जय हिंद। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, बिहार एसएससी CGL4 का जो आपका रुक्मिणी प्रकाशन का जो सेट चल रहा था, उसी का आज हम लोग जाकर के 16वां सेट लेकर के आए हैं। इसके पहले 15 सेट अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो उसे जाकर के अवश्य देखें, है ना। और अगर आपको चाहिए कि ये बुक खरीदना, तो बुक भी आप क्या कर सकते हैं, खरीद ले सकते हैं। और अगर बुक से आप क्या लगाइए, सेट लगाइए। जो नहीं बनता है तब यहाँ देखने का कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जाकर के किस तरह से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि सबसे पहले हम मैथ का सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग का। चलिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या रहा है क्वेश्चन का कि एक दुकानदार ने एक घड़ी को मूल्य का, है ना, घड़ी का मूल्य 800 रुपये अंकित करता है। ये घड़ी का जो दाम है वो अंकित कर रहा है कितना रुपया, 800 रुपया अंकित कर रहा है। यानी कि मार्केटिंग प्राइस इस घड़ी का कितना है, 800 रुपया। इस घड़ी का मार्केटिंग प्राइस कितना है, उसने 15% छूट पर बेचा। 15% इस पर क्या देता है, 800 पे छूट देता और बिक्री में 20% का हो जाता है, लाभ होता है। 15% छूट देने के बाद भी, है ना, इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाता है कितना प्रतिशत, 20%। तो घड़ी का क्रय का होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन को कि 800 रुपया इसका अंकित मूल्य है। 15% छूट दिया तो लिया है कितना में, 85 में। और उसके बाद भी जाकर के हमको 20% लाभ हुआ, यानी कि 120। अब यहाँ जो भी आएगा क्रय मूल्य का आ जाएगा। काटेगा दोस्तों, काटेंगे 0 से 0। 40 दूनी 80, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6। अगर आप हम देखेंगे तो 0 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 8 दूनी 16, 17 बटा भागा दीजिए। 5 तिहाई 15, फिर 2 बच रहा 0, 36 18, 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15 2 बचा, फिर जाके क्या है 0, तो हो जाएगा ना जी, यानी कि 20। तो 36 18 कहाँ मिल रहा है ना, कैसे मिल रहा है ना, 566 रुपया 67 पैसा। अब पैसे घड़ी का आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल आपका। आप लोग अगर वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। यहाँ क्वेश्चन है मैथ का, है ना, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए ये सवाल आपका 7225 किसका वर्गमूल आएगा। इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 7225 का, तो ये जाकर 72 किसके किसके बीच में आएगा दोस्तों, तो 72 आएगा, है ना, 8 और 9 के बीच में, यानी कि 85 का वर्गमूल आएगा। कितना का आएगा, 85 का। या 5 किस में आएगा, तो 5 आएगा। तो पहला को अपना मन से लिख देता है, दूसरा तो यहाँ एक ही को लेना है ना, तो 85 का वर्गमूल है माइनस 1225 जो है जाकर के आपको 35 का वर्गमूल है, गुने 1/, कितना और कटेगा, है ना। तो आगे यहाँ पे घटाना है दोस्तों, आगे यहाँ पे घटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है।
कोष्ट वाला काम होगा आगे ना, 35 गुने 1/5 आएगा यहाँ पे दोस्तों 50। कितना आएगा? 50 गुने 1/, कितना बार में आएगा? है ना। नेक्स्ट सवाल है, और बहुत बेहतर बुक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा आपको कि सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% साधारण ब्याज पर 6,000 का उधार लेता है, यानी कि उधार ले रहा है कितने रुपए पैसा? 6,000 रुपये ले रहा है। रेट क्या है इसका? 10%। कितना परसेंट है? 10%। और 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का फैसला करता है, तो सी को डी का कुल कितना राशि वापस करेगा। अब अगर इस बात का सबसे समझिए कि 15 मार्च 2023 से 15 सितंबर 2023 कितना माह होता है? तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए कि टाइमिंग दिया है 6 माह। अब यहाँ पर जाकर के एक साल में आप 10% ले रहे हैं ब्याज, तो 6 माह में कितना परसेंट लीजिएगा? 5% लीजिएगा। लीजिएगा नहीं लीजिएगा? 5% लीजिएगा। अब बताइए कि आपका मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है, 5% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 105%। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया उससे काटेगा, तो इसको काटेंगे 2 जीरो से, जीरो के जीरो कर देंगे, 6 × 30 के जीरो, हाथ में 3, यहाँ पर जाएगा जीरो है तो 3 हो जाएगा, 6 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 6300। कितना हो जाएगा पैसा? 6300। राइट आंसर ऑप्शन होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा आप लोग के? इसलिए कि आप लोग भी या वीडियो में जब बने हुए हैं तो आप लोग भी हाँ या ना बोलते रहिए, कुछ कुछ बोलिएगा तब तो दिमाग काम करेगा। देखिए सबसे बेहतर सवाल है, दिया हुआ है x + 1/x के पावर 1/1 बराबर 4, तो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 - 3 इंटू x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 + 4 इंटू x² + 1/x² का मान क्या होगा? देखिए आप दिमाग सबसे पहला नंबर कि अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² + 1/x² बराबर होता है फॉर्मूला a² - 2, है ना। a² - 2 होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करें 16 और 16 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 14 आएगा ना आएगा? आप इससे हम जाकर के देखिए, इसी से हम निकालेंगे कि x के पावर 4 है तो x के पावर 4 निकालेंगे इससे। आप x के पावर 4 तो इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करें तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर 14 के वर्ग करेंगे -2 करेंगे, 14 के वर्ग करेंगे 196 - 2 यानी कि आ गया 194। ये बात आपको समझ में आ रहा हो? लेकिन अब देखिए यहाँ पर 6 है तो इसमें कितना पावर करें कि जाकर आपको 6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो अगर जाकर के AQ प्लस है ना 1, अब आएगा आपको कि AQ + 1/AQ बराबर जो होता है वो इसका फार्मूला होता है AQ - 3, AQ माइनस क्या हो जाएगा? 3A। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमको वैल्यू लाना है x के पावर 6 + 1/x के पावर 6, है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है AQ, तो a की जगह पर क्या हो जाए? 14, तो 14 के Q - 3 और a का वैल्यू कितना? 14। अगर हम बात करते हैं ऐसा में वैल्यू लाएंगे फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अगर हम बात करते हैं तो 14 Q, तो 14 के अगर वर्ग करेंगे तो 196 गुने 14, 14 × 6 = 84 के 4, हाथ में कितना? 14 26 से 126 प्लस करें तो 134 के 4, हाथ में 13, 14 × 14 और 13 कितना आ जाएगा? 27। अब माइनस करना दोस्तों कितना? माइनस करना 14 × 42, है ना, यानी कि आ जाए 2702 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2700। अब सबके मान यहाँ पर क्या कर दिए? पुट कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले x के पावर 6 + 1/x के पावर 6
इसका वैल्यू कितना 2702। माइनस तो माइनस कर दिए, 3 के 3 कर दिए, x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 देखिए वैल्यू लाए हैं कितना बाबू 194 है नहीं है 194 है। कहाँ मक्खी बैठा हुआ, मक्खी बैठा हुआ क्या? एक 194 प्लस प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखें 2702 माइनस 4 तिहाई 12 9 तिया 27 और 28 3 और 2 5 है ना प्लस 56। अब यहाँ 2700 यहाँ पे लिखेंगे 2702 यहाँ जो घटाएंगे इसको यहाँ से घटा देंगे या वहाँ जोड़ के घटाए कोई दिक्कत नहीं, घटाइए दीजिए तो कोई दिक्कत। यहाँ 12 और 6 गया होंगे माइनस करना होगा ना, तो 12 और 6 गया क्या बचेगा 6 बचेगा नहीं ठीक है। फिर 6 में यहाँ 12 6 गया क्या बचेगा 6 बचेगा। फिर यहाँ पर जाकर के देखें 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ 5 के इसको घटाइए 12 6 गया 6 इसका अंतिम में 6 है 2 है ना। फिर यहाँ देखिए 12 6 गया 6 यहाँ बच रहा कितना 9 में 2 गया 7 कितना 76 दोनों 76 है ना। अब यहाँ तो ऐसे ही तो पता चल रहा था 22 पर 27 ही आएगा 21 है ना। तो दिक्कत सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन था, एक ही टीचर 3 बार करके पूछा क्या दिया ये वाला पूछता था ये वाला पूछता था ये वाला पूछता, लेकिन तीनों कॉम्बिनेशन का कर दिया एक ही कर दिया। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन था क्या फिर से बताना पड़ेगा क्या आसान है ठीक है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन एक बार आप क्वेश्चन देख ले कह रहा एम का 30%, एम का कितना परसेंट बाबू 30%, एन का 18%, एन का 18% आपस में क्या है तो एम और एन का अनुपात क्या होगा। अब आप देखिए कि प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा फिर जाकर के 6 से कटेगा 5 बार में 6 से कटेगा जाकर के 3 बार में है ना, यानी 5m बराबर 3n आ जाएगा। तो एम अनुपात एन का जो वैल्यू आएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 3 अनुपात 5। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है क्लियर है। यहाँ इस क्वेश्चन को देखिएगा इसको हम लास्ट में देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे इसका मान ज्ञात कीजिए कितना का वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 17। अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आएगा 144 आएगा ना, 144 कितना का आएगा 12 तो 12 यहाँ पर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल निकाले कितना 20 हो जाएगा ना, हो जाएगा ये आसानी समझ जाएगा। अगर बात करेंगे कि परवीन किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है और उसी काम को 24 घंटा कर सकता है। परवीन किसी काम को 8 घंटा में और ऋषि जाकर के उसी काम को 24 घंटा में कर सकता है। निशान के सहायता से तो परवीन ऋषि प्लस शान की सहायता से काम कितना देर पूरा होता है तो शान अकेले 3 घंटा में होता है ना। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल काम कितना है तो टोटल काम 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना काम करेगा परवीन 3 काम करेगा, 1 करेगा, ये कितना काम करेगा तुम्हें मिलकर 8 काम करेगा। ठीक है रहा शान अकेले उस काम को कितना घंटा में पूरा करेगा। तो देखिए परवीन कितना क्या स्पीड से काम कर रहा है 3 का स्पीड से, ऋषि कितना का स्पीड से। अब जाकर के शान जो है बताइए कि तीनों परवीन ऋषि और शान जो है 8 के स्पीड से काम कर रहा है। ये परवीन और ऋषि 4 कर रहा है तो ये कितना करेगा 4। तो शान अकेले इस काम को कितना देर में कर देगा तो कितना घंटा कर देगा तो 6 घंटा का काम। क्लियर है।
नेक्स्ट है बात करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को देखिए, इधर से एक ट्रेन जा रही है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, इधर जा रहा व्यक्ति, इधर जा रहा है ट्रेन, और ट्रेन की लंबाई 338 मीटर है। अब व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई नहीं माना जाता, ठीक है। एक व्यक्ति की चाल दे रखा है 6.8 किलोमीटर पर घंटा, कितना सेकंड में पार कर जाती है, टाइम जो दे रखा है 12 सेकंड दे रखा है ना, 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर घंटा क्या होगा? अगर हम देखते हैं कि चाल अगर ज्ञात करते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी है ना बटा समय। दूरी कितना 338 बटा समय। इसको बदल दें किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटा कितना कटेगा तो कट 6 दूनी 12 क्षेत्री 18 कटेगा, 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18। यहाँ पर 9 तिया 27 छत्री 18 और 2 20 है ना, 3 2 5 बटा काटेंगे दोस्तों 5 एकम 5 जीरो के जीरो आ जाएगा, 5 एकम 5 पॉइंट 0 4 25 4 25 4 ना 4, यानी कि कुल चाल जो आ रहा है वो 101 किलोमीटर पर घंटा हो रहा है, 101 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन व्यक्ति जा रहा है इधर विपरीत जा रहा है, तो व्यक्ति का चाल तो घटेगा। तो व्यक्ति की चाल अगर घटाएंगे तो 6.8 घटेगा, है ना, 6.8 क्या होगा घटेगा। तो आपको बचेगा क्या दोस्तों 94.6 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल आ गया? ट्रेन की चाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 1404 किलोमीटर है। ए और बी जाकर के ए बी तक 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए तक वापस आता है। तो नमित का औसत चाल ज्ञात की। औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला, औसत चाल फॉर्मूला जो होता है 2xy बटा x प्लस y। यहाँ देखिएगा तो 2 और x की जगह पर क्या हो जाएगा 69 और y की जगह पर क्या हो जाएगा 49 बटा 69 प्लस 49, है ना। तो इसको गुना कर लीजिएगा और जोड़ करके भागा दे दीजिएगा, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, राइट आंसर इसका आ जाएगा। और राइट आंसर आपको बता दें, तो इसको गुना करके क्या कर लिया, काट लिया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा कि मुकुट ने एक दुकान से 1130 रुपया में 52 किताब खरीदा और दूसरी दुकान से 910 रुपये में 44 किताब खरीदा। कुल किताब कितना खरीदा, तो ये देखिए कुल पैसा कितना लगा, ये देखिए 2 0 के 0 3 और 1 4 9 1 10 1 और 1 2, यानी कि 2040 रुपये लगा। कितना किताब खरीदा है 6 और 5 4 9 96 किताब खरीदा है। तो कह रहा है कि जाकर उसका औसत क्या होगा, तो औसत का भागा दे दीजिए, औसत आपको आ जाएगा 96 दूनी, है ना, 96 दूनी 192, है ना। अब यहाँ पे बच रहा है कितना दोस्तों 192 हो रहा है, तो 8 4 12 12 और 0 96 कम 96, यानी कि आपको 21.25 ये आपको आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बन गया है आंसर होता है इसको बॉल आंसर है, इसको लगा लीजिएगा आपको, है ना बना तो कमेंट कीजिएगा।
एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा एक कक्षा 50 विद्यार्थियों का औसत 50 किलो है। 50 विद्यार्थी है, औसत क्या किलो है? 50 किलो। एक विद्यार्थी कक्षा चला गया और जिसकी वजह से औसत 110 ग्राम का हो गया, सबका कम गया। तो कम गया क्या हो गया? 110 ग्राम। तो 49 कम कर गया, वो तो चला ही गया है, तो ले गया तो अपन लेके जाएगा ना। और 400 का 110 ग्राम का हो गया है, कम गया। तो टोटल कितना कमा है? तो टोटल अगर यहाँ बात करेंगे तो 0 के 0 है ना, 11 नमा 99 के 9 हाथ में 9, 11 के 44 और 9 53। इतना कितना ग्राम कमा है? लेकिन अगर केजी में देखा है तो 1000 भाग है ना। तो कमा कितना? 5.390। कितना ग्राम का हो गया है? कम गया सबका। तो जो आखिर कमा क्यों का? क्यों लेके गया होगा ज्यादा, है ना। तो अब लेकर तो 50 लेके गया किया होगा, प्लस और कितना ले गया है? 5.390 केजी ले गया है ना। केजी ना, तो केजी कर देंगे, पॉइंट होती है ना, तो केजी कर देंगे ना। और यहाँ पर केजी देंगे, यहाँ पर देखिए तो 55.390 केजी आपको लेकर के यह उसका औसत वजन आपको राइट आंसर होगा ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए, एक दुकानदार 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% 25% दो क्रमिक छूट और इसके स्थान पर एकल छूट या 40% का दी जाती है, तो ग्राहक को कितना रुपया भुगतान, है ना। तो ग्राहक द्वारा भुगतान की राशि में कितना अंतर होगा? आप यह समझिए कि अलग अलग छूट दे रहा है, वो 20% का दे रहा है, वो कितना का दे रहा है? 25। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन है, आगे का है दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए कि दो को छूट दिया जा रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स, है ना, एक्स प्लस छूट वाला है ना, माइनस एक्स वाई बटा कितना? 100। तो 20 प्लस 25 माइनस 20 गुने 25 बटा कितना? 100। अगर यहाँ पे काटेगा दोस्तों तो काटिए, कै बार में? 5 बार। यहाँ कै बार में? 5 बार। 45 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। और एकल छूट भी यहाँ कितना परसेंट? 40%। बताइए कोई अंतर है? अंतर कितना का हो जाएगा? बस सिर्फ 1500 कोई मतलब नहीं, 1500 रुपये निकालिए फिर कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, बेहतर क्वेश्चन है। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 साल पहले की बात हो रहा है। सुशील जो है स्नेहल से 3 गुनी थी। अगर स्नेहल के 1 है तो इसका कितना आ जाएगा? 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का, स्नेहल की जब बट्टा में शर्त रहता है, जब किचन में शर्त रहता बट्टा का, तो नजदीक वाला का हार हो जाता है, बाकी दूर वाला का अंत मिलेगा। ठीक है, तो सुशील का हो जाएगा 5 और स्नेहल का हो जाएगा कितना? 3। तो आज स्नेहल की आयु क्या होगा? आज मतलब का वर्तमान की बात है। यहाँ पे देखिए अंतर सेम है, तो अंतर सेम टू सेम, कितना का अंतर है? 2 का। अब यहाँ पे देखेंगे स्नेहल की वर्तमान आयु, स्नेहल की वर्तमान आयु टोटल कितना है? 12। टोटल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 बटा कितना? 2। अब किसी से भी अब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 6 बार 6 3 18। 18 वर्ष के कब होगी? 6 वर्ष बाद, तब निकालना वर्तमान, तो 6 घटाइए, 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट भी क्या कर सकते, ले सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? लाइक करें और शेयर करें। तो क्या कह रहा क्वेश्चन में कि एक निवेशक की पूंजी पहले 40% और दूसरे वर्ष 25%, पहले वर्ष 40% और दूसरे वर्ष 25% बढ़ जाता। अंतिम राशि को प्रारंभिक पूंजी के बराबर करने के लिए तीसरे वर्ष से कितने प्रतिशत कम करना? देखिए पहले वर्ष इसका पूंजी जो है 40% और दूसरे वर्ष इसका पूंजी जो है वो 25% का हो जाती है, और अंतिम वर्ष को पूरा करने के लिए
कितना बार क्या करना होगा, कम कर। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 40/100 काटेगा तो 2 कितना हो जाएगा, 25/100 काटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा कि ना आएगा। अगर आप बात करते हैं कि पहले अगर इसका पूंजी देखा जाए तो 5 और 4 था, 5 और कितना था, यानी कितना था, 20। अब बढ़ने के बाद जब बढ़ गया, बढ़ा, या पहले भी लिख दे सकते हैं, अब लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं। अब आपको पूंजी 2 बढ़ जाता तो कितना हो जाता है, यहाँ 1 बढ़ जाता कितना है, अब कितना हो गया। अब सोचिए पहले पूंजी 20 था, अब हो गया कितना। अब कह रहा कि हम बोला है कि प्रारंभिक पूंजी के बराबर करने के लिए तीसरे वर्ष में कितना प्रतिशत कम करना, कितना कम करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, तो कम करेंगे तो 15 कम करेंगे, किससे कम करेंगे तो 35 से कम करेंगे, 35 है ना, 35 से कम करेंगे। पर शेयर के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम बात करें तो इसको 5 से काटेगा 3 बार, 5 से काटेगा 7 और कटेगा क्या, तो 300/7। अब यहाँ पर 28, 28, फिर हमारे पास बच रहा जाकर के यहाँ पर 2 और 0, तो 7 दूनी 14, 42 पूर्णांक आना चाहिए, तो 42 पूर्णांक क्या अच्छा आ रहा है, 6/, यह आ गया। ना देखिए, जॉन ने कैमरे को 5 घंटा पेंट करता है तो क्रिस उसी कैमरे को 8 घंटा पेंट करता है, साथ मिलकर दोनों पेंट करें तो कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा में जॉन करता है, 8 घंटा कौन क्रिस करता है, और दोनों मिलकर कितना 13, तो 8 × 40 बटा कितना 13, तो 13 × 39 अब 40। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 8% मतदाता अपना मत नहीं डाला। अब सोचिए कि टोटल मतदाता कितना परसेंट, 100%, 8% मतदाता अपना वोट, ये पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बनाइए, और डाले गए कुल मत में 15% अवैध थे। विजय उम्मीदवार कुल वैध मतों का 65% प्राप्त किया और इतना मतलब चुनाव का हो गया, जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, तो यहाँ पर X मान लीजिए, बेहतर हो जाए एक ही माने कि X मतदाता पंजीकृत था, 8% वोट डालने नहीं गया, तो डालने गया कितना, 92 गया। यदि क्या अगर 15% अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना था, 85 है नहीं। फिर विजय उम्मीदवार 65% लाए, अगर 65 ला रहा वैध कुल वैध मत का 65 ला रहा है, तो एगो तो लेकर के आ रहा 35, तो होगा ना 100, है ना। अब बताइए कितना से चुनाव जीत रहा है, तो 40 से, 40% चुनाव जीत, और इस प्रकार से यहाँ कितना जीत रहा है, तो 23,460 है ना। तो कह रहा कुल पंजीकृत मतदाता यानी कि X का वैल्यू लाना, X का वैल्यू है ना 20 दूनी 40, 20 × 5 17 × 5 काट रहा कि नहीं काट रहा, और अगर काटिएगा 23 चौके 92, 25 चौके और कटेगा, काटिए 17 से, 17 कम 17 और 6 ना है जी, 6 बचेगा 4, 17 × 51, 64 में 13 बचा, यहाँ का 6 है ना। तो 17 8 36 से 0 के 0, क्या फिर ना काटेगा, 2 से काटिए
6 दूनी 12, 9 दूनी 18, फिर 23 से काट दिए, 23 किया 69, है ना। आगे आप देखिए x बराबर 25, 100 और कितना है 30, यही ना। x बराबर 25 किया 75, 0 के 0, 25 से 75, 0 के 0 और 2 0, यानी कि कुल जो वैध मत हुआ वो कितना हुआ 75, कुल वैध मत वैध मत कुल कितना है। तो आंसर यहाँ पर देख रहे हैं कि 75,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जाकर के एक मिसप्रिंट पकड़ा रहा है दोस्तों कि जाकर के यहाँ पर 65% है और एक को 65% वोट मिला है तो एक को 35% मिलेगा। तो ये आखिर हारा जीता कितना से, तो 30% से ना। यहाँ पर हम कितना कर दिए, वो क्या हो गया है, गलत हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि फिर से हम इसको क्या कर दें, कैलकुलेशन कर दें ताकि आपको एक आ जाए, समझ में आ जाए। फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए कुल पंजीकृत मतदाता कितना है 100, क्लियर। फिर इसमें 8% वोट नहीं दिए, अब 8% वोट नहीं देने गया तो गया कितना 8 को नहीं देने गया तो गया 92। फिर जाकर के डाल गया कुल मत 15% अवैध हो गया, तो वैध कितना रहा 85%। और विजय उम्मीदवार को 65% मिला, जीतने वाला 65 मिला, तो हारने वाला कितना मिला 35। तो चुनाव जीत रहा कितना से 30% से ना, और यही गलती हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कितना जीता तो 23,460 हो गया। चलिए देखिए 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए। मोहन की आयु उसके पिता की आयु का अनुपात, मोहन है और क्या है पिता, एक अनुपात कितना है, क्लियर। फिर क्या रहा 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाता है, तो 18 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या होगा। अगर देखिए अंतर सेम टू सेम है नहीं, गैपिंग के साथ गुना करेंगे। ऊपर कितना गैपिंग है 1 है, नीचे कितना का 3 का, 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 आगे कितना 7, 1 से गुना करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो आप लोग दिख रहा है। अगर आप देखें अंतर सेम टू सेम आ जाए, कितना का कह रहा कि 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आगे देखिए वर्तमान आयु तो ज्ञात कर लें। तो अगर आप देखते हैं कि मोहन प्लस उनके पिताजी का हाँ, तो देखते हैं आप जाकर के कि पिता और उनका जाकर के आयु का जो है यहाँ पर 9, लेकिन देख रहे हैं दोस्तों तो अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, कितना रहा एक ही बात को समझे, 3 हो रहा है, ठीक कितना रहा 1 आ रहा है। यहाँ 1 हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे ताकि वर्तमान का दिया हुआ है 3 और कितना 9 3 27, 9 6 14। अब यहाँ पर जाकर के वर्तमान में जाकर के मोहन का 27 वर्ष और उनके पिता का 54 वर्ष हो रहा है। 18 वर्ष पहले की बता रहे तो 18 घटाएंगे, तो 18 वर्ष पहले तो 18 यहाँ घटाएंगे तो 27 में 18 गया क्या बचेगा 9, और 54 में से 18 गया क्या बचेगा 36, कटेगा 9 चौके 36, यानी कि 1 अनुपात 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोर्ड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्या रहा कि 3 संख्या दिया हुआ इतना इतना, इसका एलसीएम कितना है, तो है ना इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि 41 16 42 आएगा ना, 42 42 कर लिएगा। ठीक है, कटेगा तो काटेंगे 42 अगर काटे तो 9 12 कटेगा, कितना कटेगा 9 12, यहाँ चाह सकते हैं भागा भी लगा सकते हैं, 1 6 42 9 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37, 11 3, यहाँ 10 में से 3 यहाँ पर कट गया 6 बचेगा। अब यहाँ पर लगाएंगे जाकर के 8 12 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 8 12, तो 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 1 33, यानी कितना आ रहा 98।
और कह रहा कि इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ नहीं जाके इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक एक तीनों कटेगा, इसलिए वही क्वेश्चन है, वही है ना। और दूसरा है ना, चलिए कह रहा कि इसका अनुपात में इसका एलसीएम कितना है, 49 80। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना है, तो 9 तिया जाकर के आपको 5 चौके 20 20 तिया 60, ऐसे निकालने है ना। तो एचसीएफ आएगा, तो जो एक का वैल्यू आएगा वही एचसीएफ आएगा, क्या एचसीएफ इसका क्या होगा, एक होगा, है ना। यहाँ पे देखिए काटेंगे, कट गया, फिर अगर बात करेंगे 8 6 48, है ना, एक ही को ऑप्शन में है आपको, कितना आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या 93 और 190 को विभाजित करने में शेषफल कितना बचता है ना, ये बचता है 5 और 3। 93 से अगर बात करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 आएगा, इसका मतलब 90 पूरा पूरा कर दिया, और जाकर के 190 को अगर करेंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 187। कह रहा था कि यदि जाकर के सबसे बड़ी संख्या में 93 से और 190 से विभाजित करें तो शेषफल 5 और जाकर के 3, तो 5 घटाएंगे तो 90 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 88 आएगा, है ना। 88 अभी कितना आ जाएगा, 157। अब यहाँ पर देखेंगे कि 88 पर फैक्टर करते हैं तो 8 गुने 11 आ रहा है, यहाँ फैक्टर करेंगे तो 11 के गुणज में ये आएगा, ये 8 के गुणज में आएगा। तो अगर देखिए 11 कम 11 से अगर काटे 11 कम 11 और 11 यहाँ पर बच रहा कितना 7, 11 7 77। अब कह रहा कि ज्ञात करें कि आखिर किससे कटेगा, तो दोनों में जो कटेगा तो दोनों कितना है 11, तो 11 किससे 11 में कटेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह का अंतिम सवाल है, कह रहा इतना के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना का है, 41 का, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे 4/14, 7/14 और 16/15। अब यहाँ पर जाकर के अंतर यहाँ पर निकालने की संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालने का एक ही तरीका है, आपको बटा जो तो एलसीएम के साथ गुना करना है। तो 14 15 के एलसीएम करेंगे तो 14 गुने 15 ही आएगा, एलसीएम के साथ गुना किए 14 गुने 15 आएगा, 14 भी गुने 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे काटेगा, इसको काटिए 14 14 कट गया, 14 14 कट गया, 15 15 कट गया, यहाँ 15 चौके कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर 16 नहीं 15 है, तो कितना है 15, कितना 15 है, 15 है, 15 तो 75 और यहाँ करेंगे अगर गुना तो 16 चौके 64 और 6, 16 कम 16 6, तो यहाँ पर बच गया सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, ठीक है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना का है, 41 का है। देखिए हमारे पास यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पर अगर अंतर देखें कितना 164 का अंतर है ना। तो क्या रहा कि बड़ी संख्या ज्ञात की, तो बड़ी संख्या ही है, तो बड़ी संख्या 200, तो 200 तो बड़ी संख्या इसका ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसको हम इस पर कर, तो यहाँ पर ध्यान देना है इस बात को। फिर आकर के बुक अंतर बोल रहा है कितना 41 का, और हम अंतर बोल रहे हैं यहाँ निकालना है कितना 164 का, है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि बुक अंतर बोल रहा है 41 का, हम अंतर बोल रहे हैं 164 का, और निकालना वैल्यू कितना, तो जाकर के निकालना वैल्यू जाकर के आपको बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है, तो 224 है, तो 224 जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया है उससे काटा क्या बार 4 बार, इसे काटेंगे क्या बार कटेगा 56 बार, ये आपका क्या आएगा। इस प्रकार मैथ सेशन का होता है समाप्त होता है। अब हम लोग रीजनिंग सेशन को देखेंगे।
तो यहाँ देखेंगे जाकर के हम लोग रीजनिंग के सेशन को क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जाकर के आपको कथन दिया गया है। तो कथन पहले एक कथन दे रहा था, अब जाकर कथन क्या देना शुरू कर दिया, दूसरा। अब यहाँ पर देखिए कि पहला कथन में और दूसरा कथन में कौन सा कॉमन मिल रहा है। पहला कथन से दूसरा कथन में कोई कॉमन है क्या? कॉमन पी है, पी है, यहाँ पी है कॉमन, तो पी को यहाँ पर उठा के रखिएगा। पी यहाँ पर हम कथन बनाएंगे, पी क्यू बराबर आर बड़ा टी बराबर एन, और पी है तो पी तो यहाँ पर जाकर के आपको बड़ा होगा इससे, एन से, और एन से बड़ा होगा कौन? जी। इस प्रकार कथन बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा? क्लियर बात को? आप देखिए यहाँ पर कह रहा कि बताइए कि कौन सा निष्कर्ष इनमें से सत्य सत्य है, बोला का सही। अब देखिए हमको एन को जाना है कहाँ? आर पर लेकर, एन को जाना आर पर, आर यहाँ पर है तो एन यहाँ दरवाजा खुला है, कहाँ खुला दरवाजा? दरवाजा इधर खुला रहेगा ना। फिर देखो जे से जाना है टी पर, है ना, जे को जाना कहाँ? टी पर। तो जे कहाँ पे है? देखिए जे यहाँ पे जाना टी पर, टी यहाँ दरवाजा खुला है, कहाँ खुला? फिर जाना जे, एम को जाना है जे पर, एम जा रहा है, 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 जा रहा है कि नहीं जा रहा? सब जगह दरवाजा क्या खुला, इसका अलग राइट आंसर खुल जाएगा। इसको चेक कर दे। तो जे को जाना है कहाँ? आर पर, हाँ ना, आर को या इधर से जिधर से ले जाए उससे कोई दिक्कत नहीं जाएंगे। जे को जाना कहाँ? आर पर, तो जे यहाँ पे है, कहाँ पे है जे? यहाँ पे है, वो आर, तो देखो दरवाजा बंद है कि नहीं बंद है? बंद है ना, है ना, बस ये आपका राइट आंसर। क्लियर? आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग। आया देखिए इसको कैसे लेकर के आया है, दिमाग लगाइए। इसको क्या कर दिया, ऐसे गुना किया है, जोड़ करके, और चलिए इसको जोड़ेंगे, कहता 13 और 13 थी 39, यहाँ भी जोड़ेंगे 15 15 चौके 7, 24 और 24 दूनी कितने? 24 ना, 24 दूनी 48। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बना हुआ है, ये तो अभी सब एक ही क्वेश्चन किया हुआ। बना हुआ क्या आंसर इसका? देख लीजिए कि बना था। चले ये वाला इसका राइट आंसर क्या किया है इसमें? लिखे कौन सा चित्र है ना अलग है ना, असंगत चित्र का चयन करें। तो असंगत कैसे की? बूंदा, ओ ये वाला है ना, ये वाला सर में कोना कोनी बूंदा है जाकर के फलेंगे। तो 4 नंबर में है, तो यहाँ बॉल हो जाएगा। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां, x का स्थान जो है, x जो है बाएं से कैमा है 17 नंबर का है, और जबकि y का स्थान दाहिने से 14वां नंबर पे, दाहिने से 14वां नंबर पे, दाहिने इधर से हो जाएगा क्या नंबर पे? 14। यदि दोनों अपने स्थान को क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, कि दोनों स्थान ये आ जाता है यहाँ और ये आ जाता है यहाँ। इसका मतलब क्या कि x चलावेगा, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा कौन? y, और यहाँ पर चल जाएगा कौन? फिर बोल रहा ये दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो x का स्थान बाएं से कैमा हो जाता है 7वां, और जब स्थान का कर लेता आपस में बदल लेता है तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है, बाएं से, तो बाएं इधर से ना, बाएं से x का स्थान कैमा हो जाता है 7वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अब यहाँ पर देखिए x इधर से आ गया 7 नंबर पे, एक यहाँ से 14 को है, यहाँ से इधर से क्या 14 में, तो 7 14 प्लस 7 हो गया कितना? 21। तो x को 2 बार में गिना जा रहा है, तो यहाँ 1 घटा दीजिए
तो आ जाएगा 20। ये आंसर दे रहा है क्या? क्लियर है? यदि क्या इसी प्रकार से बनेगा। नया क्वेश्चन था स्टेट का नहीं, ये वाला है क्या आंसर इसका? अरे देखो तो इधर डॉग है, ये वाला जाकर बना है एप्पल है, ये वाला बना है कैट है। तो देखो, अरे ध्यान दो, यहाँ पर देखेंगे कि कोना में एक अक्षर है ना, इस प्रकार से आप कोना में है ना, और उसके बाद जाकर के आपको इस प्रकार से होना चाहिए है ना, हल्का। अगर यहाँ बात करते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे है ना, ये कहाँ आ रहा? ये वाला बना है, बताना पड़ेगा। एप्पल, एप्पल है, चलिए बन गया आप लोग से। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉग होगा। चलिए आगे, ये बना हुआ है, ये बता दें, बना हुआ है, चलिए डॉग होगा। ये बना हुआ है, त्रिभुज गिनना क्या है? त्रिभुज 11 हुआ है। देखिए यहाँ पर जाकर कैसे गिनेगा, 1 2 तो 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 6 गो और 6 गो 3 गो 9 गो 10 गो 11 है ना, कोई ज्यादा दिमाग लगा। ये बना हुआ है, क्या आंसर बताना पड़ेगा। आगे ये वाला कैट, इसे तो बहुत आसान हो गया आप लोग के, है ना। चलो ये बना है, क्या कह रहे कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? तो चाय और कॉफी कितना लोग? 13। कह रहे देखिए आप, कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं? चाय भी पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं, लेकिन और कुछ तो नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर लगाइए 13। ठीक है, ये वाला बना हुआ है, क्या आंसर? तो क्या, चलिए आगे बना हुआ है, ये बनाना पड़ेगा। कैट है, प्रॉब्लम होगा तुरंत बोलेगी बना है। क्या किया इसमें? 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 13 हो, 7 11 13 17। अगला हाँ, तो आगे 2 नहीं बढ़ा रहा, यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना, आभास संख्या को बढ़ा रहा, आभास संख्या। यहाँ पर क्या होगा? 19, कहीं 2 बढ़ाते तो इसे ना 7 कर रहा, 9 करना चाहिए, तो नहीं गा रहा। लेकिन देखिए 7 को 11 किया, 13 किया, 15 किया नहीं किया, 17 किया, फिर 19 आ जाएगा, है ना, आभास संख्या बढ़ रहा। तो यहाँ पर 93 प्लस 19 यानी कि 112 आ रहा। चलिए 112, क्लियर। ये वाला तो बन गया है, बॉल है, ये बना है। अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में क्या करना? बातचीत करना। कैट है, चलिए ये वाला तो बन गया होगा, क्या है? कैट। योग पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे? 8 होगा। ये बना है, चलिए ये बना है, क्या किया है इसको? ये दिमाग लगाइए, कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर इसको करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? लगाइए दिमाग, लगाइए जल्दी। सोचना है कि क्या किया है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर 20 लाए, कोई भी लाया होगा, तो देखिए अगर हम 5 से भागा लगाते हैं, यहाँ जाकर के हम 17 से भागा लगाते हैं, नहीं यहाँ पर जाकर 3 से भागा लगाते हैं, 3 से भागा लगाते हैं, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 17। तो 17 और 3 नहीं, 3 आ गया, तो 17 3 20,
ये हो सकता है। यहाँ भी जाकर अगर भागा लगाए 5 से, यहाँ भी लगाए जाकर के 3 से, तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर जाकर के 7 हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ 5 से भागा लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं 3 से, तो यहाँ 15 हो जा रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है, तो 5 है ना, तो 5 से 9 बार, ठीक है 5 है ना, साफा नहीं लिखा है। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 3 है ना, तो कितना और लाएगा 9, और यहाँ पर कितना 7, तो 16, ठीक है, ये भी ठीक है ना, ये भी ठीक आ रहा है। यहाँ पर अगर 3 से 5 हुआ तो लगेगा नहीं, लगेगा नहीं, तो यही गलत है, और गलत के पहचानने के लिए बोला, बोलिए क्या। चलो ये बना है, क्या है, एप्पल है, ये बना है, क्या आंसर, डॉग है, चलिए ये बना है, एप्पल हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 83 नंबर बना आपका, कहाँ मिल रहा है, कैट में, चलिए कैट में। चलिए आगे देखिए यहाँ 84 नंबर, ये तो बन जाता है, बहुत बनाइएगा आप लोग भी है ना। इसको देखिए 85 नंबर कैट है, 86 बनाना पड़ेगा, 106 डॉग है, बना है नहीं बना, ये वाला बना, ये वाला दोनों को जोड़ के घटाना है ना, कितना आएगा इसका आंसर, 62 आएगा, 24 और 39, 13 के 3 6 एक घटाएंगे 62। चलिए यहाँ ये वाला बना है, कौन घटक है, एप्पल हो गया करें सर, ये वाला बना है, सब आसानी है, क्या आंसर 110 अग्रसरण और उदरण, क्या बॉल है, ये बना है, क्या है, सब आसान है, सब कई बार बता चुके हैं। ये वाला बना है, -5 किया है, -5 कीजिए, क्या है जेड आएगा है ना, 22 में 5 घटाइए 17 आएगा, 17 का होता है क्यू होता है, जेड के बाद क्यू, और 14 में 5 घटाइए तो 9 आई, तो यहाँ पर एप्पल नंबर है ना, ये बना है, क्या है, क्या किया, दोनों गुना, गुना गुना गुना, यही गुना करेगा, राइट आंसर है ना, एप्पल दे रहा। चलिए इसको क्या किया, 2 गुना प्लस 5, 2 गुना प्लस, वही तो कह रहे हैं जी, 2 गुना करेंगे तो 24 और 5 29, 29 दुनिया 58 प्लस 5 63, तो इसी तो किया हुआ, यहाँ भी करेंगे 2 गुना, तो जाकर 267 में 200 गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 13 और 2 दूनी 4, 5 प्लस 5, तो 539, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये वाला बना है, क्या है, 3 प्लस 1 प्लस है ना, 3 प्लस और 1 माइनस कर लीजिए आप लोग है ना, चले बना हुआ है, ये बना है, चलो देखो, चलो इसको देख लीजिए, ऐसा बंद को बैठाएंगे, यहाँ CKT, यहाँ कितना बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है ना, यहाँ पर 1 बढ़ाया है, यहाँ पर 2 बढ़ाया है, तो अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ा दिया, नहीं 5 2 7, ये नहीं होगा, होगा डॉक्टर यहाँ पे कैकेट पे चलेगा, CKT, 1 बढ़ा 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ पर FQJ, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, बिल्कुल सही है,
है ना। ये बना हुआ है, बना हुआ है, ये भी कैट है, कैट है। चलिए ठीक है, बनाइएगा आप लोग भी, प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। कैट बना हुआ है। विषम महीना क्या कह रहा है कि मेरे को नसंगत है। 12 14 है, 12 14 21 20 22 3 5 7 14 16 19 26 है ना जी। यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 7 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा और फिर 7 बढ़ा, 7 29 ठीक है। फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, 2 नहीं बढ़ा, 3 बढ़ा है ना। और है ये बना हुआ है, क्या नंबर कैट है। चलिए कैट ये बना हुआ है, क्या संबंध है इसका देखिए। अगर ऑप्शन नहीं उठाते हैं 12 तो 12 5 60 माइनस 3 या 5 से कह रहे तो नहीं, ऐसा तो नहीं संबंध बता रहा। स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं। 11 यहाँ कितना 122, यहाँ 11 5 55 प्लस 2 5 से गुना करें, यहाँ 5 24 5 20 प्लस 2 122 बिल्कुल सही। और है ये बना है, बोले ये बना है क्या है, ये वाला बना है, कैट है। क्या किया इसको 5 प्लस 5 प्लस यहाँ 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस है ना। तो 10 प्लस कह रहे थे तो 56 आएगा, 56 वाला ही तो आंसर ना होगा, आंसर नहीं होगा। और 5 5 प्लस कह रहा है क्या, तो 5 प्लस कह रहा तो 12 5 17 17 में क्यू क्यों नहीं जी, यही होगा आंसर है ना। कैट ये तो बन गया है। एक मैथ आप लोग का छूट गया था, बोल रहे लास्ट में आप लोग को बतलाएंगे। देखो मैथ आपका यहाँ पे है कि एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजना में 20,000 रुपये का करता है, निवेश करता है। एक 4 वर्ष के लिए 8% ब्याज की दर से, और दूसरा समान अवधि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। एक दूसरे से कितना अधिक है, तो 22 से 40 रुपया अधिक ब्याज अर्जित करता है, तो दूसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया। तो आगे देखिए कि अधिक निवेश कर रहा था, जिसका ब्याज ज्यादा होगा वही तो अधिक निवेश करेगा। तो अगर यहाँ पे जाकर के एक दूसरी योजना में x पैसा लिया होगा और इसका जो रेट है 10% है और टाइम दिया कितना 4 % के लिए 100 आपकी बता। दूसरा योजना 20,000 माइनस के x लिया होगा, टाइम दिया है 4 वर्ष, रेट दिया है जाकर के 8% है ना। रेट कितना परसेंट है, परसेंट के लिए क्या होगा बाबू, बराबर टोटल कितना 2240। अगर हम बात करें तो 40x बटा कितना, या डायरेक्ट हम 100 को वहां लेके चल जाएंगे है ना, और माइनस क्या करेंगे 8 चौके कितना, 8 चौके 32 दूनी 64, क्या 0 4 0 1 2 3 4 माइनस 32x बराबर 22 40 00। अगर आप देखेंगे 40x माइनस 64 000 प्लस 32x, 32x बराबर 22 आपको 22 40 00। अगर हम लोग बात करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग के 40 और 30 32 72 72x बराबर 22 4000 माइनस 2000 का हो जाएगा प्लस 64
पर 4 जीरो है ना, यानी कि 72 x बराबर है, अगर ऐड करेंगे तो 4 जीरो, हाँ 3 जीरो ना, 3 जीरो 1 2 3 जीरो, और उसके बाद 4 4 और 2 6 6 और 2 8 86 64 000। तो दिखेगा तक है, अगर देखा ठीक है, 72 एकम 72, 72 एकम 72। अब यहाँ बच रहा 14 और फिर 4 144 हो गया, 72 दूनी 144, और 3 जीरो के 3 जीरो, और 1 सिल्वर निवेश किया था, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का आ गया, राइट आ गया, ऑप्शन बन गया। इस प्रकार सेशन दोस्तों का समाप्त होता है। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना। जय हिंद।